नमस्कार फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड टेक्निकल्स में। रोजाना की तरह आज फिर एक स्टॉक लेके आया हूँ। पहले स्टॉक की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे हैं वो स्टॉक का नाम है जोमेटो। जोमेटो के बारे में आप लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो अगर मैं जोमेटो की बात करूं तो बहुत अच्छी रैली हमें नीचे से मिली है। इसमें 50-60 के लेवल से हमने इसको बाइंग रिकमेंडेशन दिया था और आज मार्केट में की बात करूं तो 109 का इसका अभी चल रहा है यहाँ पे सीएमपी। तो अगर मैं इंटरडे चार्ट की इसकी बात करूं तो बहुत अच्छा पैटर्न है। ऊपर की तरफ मार्केट बुलिश पैटर्न पे निकल रहा है। अगर मैं इसका डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें जोमेटो को तो आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड में चल रहा है और ईएमए के सपोर्ट के साथ लगातार ऊपर को बढ़ रहा है। और अगर मैं इसके पीछे इसके न्यूज़ की बात करूं तो बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। एबिटा इसका बहुत अच्छा आया है और प्रॉफिट में इनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि हम लोग आने वाले टाइम में इसमें जितना टर्नओवर की कंपनी बनी है उतना ही उससे ज़्यादा का प्रॉफिट करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में ही। और इस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा है तो जोमेटो से ऑनलाइन फूड का डिलीवरी का इनका बिजनेस है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो जिसके कारण इनका जो अभी बिजनेस है बहुत बढ़िया चल रहा है और साथ साथ इसमें मार्केट में जो इसके प्राइस हैं वो भी शेयर के प्राइस भी बढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने नीचे से होल्ड कर रखा है कहीं किसी भी लेवल से अगर होल्ड करके रखा है तो होल्ड करके रखना है आपको, कहीं पर भी बेचना नहीं है इसके स्टॉक को। जिसके शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो वो 120-25 तक का टारगेट यहाँ से ले सकता है और जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है वो यहाँ से 150-200 तक के टारगेट के लिए भी वेट कर सकता है। शॉर्ट टर्म का जिसका नज़रिया है 100-102 का एसएल लगा के मार्केट में बने रहें और जिसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है उसको तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, आराम से होल्ड करके चलिए। और जैसे ही कोई डिप नीचे की तरफ आती है मैं तो ये कहूँगा कि 100 के करीब ये दोबारा आए तो दोबारा इसको ऐड करें। अदरवाइज अगर आप थोड़ा कहीं पर भी आपको डिप मिलता है तो इसको ऐड करते हुए चलें और एक लंबे टाइम फ्रेम और एक लंबे दूरी इसको जाने के लिए इसमें आप होल्ड करके चलें। तो लॉन्ग करके चलें जोमेटो को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चार्ट है। अगर इसका मैं आपको वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ एक बार, देखिए किस तरह से वीकली चार्ट ऊपर को बढ़ रहा है। तो आराम से इसमें 115-16 के टारगेट तो आपको कुछ ही दिनों में दिखेंगे। उसके बाद 20-25 तक के टारगेट के लिए आराम से इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, 150 से 200 तक के टारगेट के लिए बने रहिए आप। तो ये हमने जोमेटो की बात की आज और उसके बाद बात करते हैं अपने मार्केट की। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी आप लोगों ने देखा यहाँ पे निफ्टी जो है फिर से एक बहुत बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद यहाँ से 19,760 के करीब गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर को ही गया यहाँ से और इसने हाई लगाया आज का 19,840 के करीब का हाई लगाया। तो एक अच्छी रैली ऊपर को मिली हमें सुबह के टाइम पे। उसके बाद मार्केट पूरा नीचे आने के बाद कंसोलिडेट हो गया, पूरा साइडवे हो गया। क्यों हो गया साइड में? क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस तरह से हुई कि मार्केट में थोड़ा सा जो मार्केट में बायर्स और सेलर्स हैं उनकी थोड़ा सा लड़ाई रही। तो इस वजह से मार्केट निफ्टी को भी पूरा साइडवे मार्केट में बंद कर दिया। लेकिन निफ्टी फिर भी पॉजिटिव है, 19,808 के करीब क्लोज हुआ है। तो 19,800 से के ऊपर क्लोज होना मतलब एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। तो यहाँ से अगर ये कल गैप डाउन भी अगर होता है तो वहाँ से भी एक अच्छी रैली ऊपर को मिल सकती है और एक अच्छे लेवल मिल सकते हैं। अगर जहाँ ये 840 पे जो हाई था उसके अब ऊपर अगर जाता है तो यहाँ से एक आपको एक नई दूरी 19,900 की तरफ कल के दिन में ही देखने को मिल जाएगी। तो एक कल एक्सपेक्टेशन है एक अच्छी मूव की, चाहे वो डाउन क्यों मिले चाहे वो अपसाइड की मिले, लेकिन एक अच्छी मूव की कल उम्मीद हमें है। नीचे अगर कहीं पर भी खुलता है 700 750 के पास, 19,700 या 19,750 के पास जहाँ पर भी ये मिले आपको एक डिप में, तो आपने इसको बाय करके चलना है। ऊपर 900 के आसपास मिले तो तभी इसमें एक सोचना है कि अब फिर प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है। तो ये था निफ्टी का। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी आज लगभग डाउन ट्रेंड टू साइड में रहा।
तो अभी भी 44,500 के ऊपर क्लोज हुआ, अच्छी क्लोजिंग है। और कल अगर गैप डाउन होता है तो इसमें भी ऐड करके चलना है, और अगर गैप अप होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हैं। और थोड़ा सा नीचे आएगा, डिप मिलेगा, तो पहली डिप पे ही आपने इसमें बाय करके चलना है। तो मैं बात करूं अगर बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं आप, फिर से वही दोजी कैंडल बनी है। गैप अप या गैप डाउन होगा तो कहीं ना कहीं हमें एक डिप पे बाय मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें निफ्टी की, निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में जो चले जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल हमें मिली है, बुलिश कैंडल मिली है। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे अभी लॉन्ग की तरह भी बैठे, तो इसको भी हम बाय करके चलेंगे। शॉर्ट हमने कहाँ पे करना है, 900 के आसपास अगर मिलता है, 19,900 के आसपास हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। उसी प्रकार बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे 44,800 के आसपास शॉर्ट करेंगे। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। शॉर्ट में एनालिसिस देता हूँ मैं आपको, बाकी ट्रेड करना आप पे डिपेंड करता है, आपकी साइकोलॉजी और आपके ट्रेड कहाँ पे आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ, हैप्पी ट्रेडिंग, विश यू वेल्थ। काम करते रहिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।